डे 2, ठीक। आज दूसरा दिन है, ठीक है। कॉपी मेरी गाड़ी एक कल हम क्या पढ़ रहे थे? कोई आवाज नहीं पीछे हो जाए। अब शुरू से हाइट नहीं लगी ना। ठीक। हम आज कल क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट सिंपल, ठीक। प्रेजेंट सिंपल में हम कौन से चीज पढ़ रहे थे? प्रेजेंट सिंपल में हम पढ़ रहे थे क्या? पॉजिटिव सेंटेंस। क्या कौन सा सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस। वी वर रीडिंग पॉजिटिव सेंटेंसेस, ओके। पॉजिटिव सेंटेंस जब भी कोई कार्य हाँ मतलब हो रहा है, ठीक, कोई नेगेटिव नहीं है, ठीक। जैसे राम खाना खाता है तो राम खाना खाता है, ठीक। सीता गीत गाती है तो सीता गीत गाती है, ठीक। लेट अस सपोज जैसे हमने कल पढ़ा था कि राम, और इसका रूल हमने पढ़ा था। रूल हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट, ओके, प्लस वर्ब, ओके। वर्ब के साथ या तो एस लगेगा, या सिंगुलर होगा तो एस लगेगा, प्लूरल होगा तो एस नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो भी किसी क्रिया को करता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो क्रिया को करता है। और ऑब्जेक्ट जो लगभग आपका जो एक्स्ट्रा बचे वो ऑब्जेक्ट बोलते थे, ठीक है, ठीक। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं कि राम बेड पर सोता है, ठीक। राम पलंग पर सोता है, ठीक। तो राम पलंग पर सोते थे। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब क्या है सबसे पहले देखते हैं। वर्ब मतलब कोई क्रिया होती है ना। तो इधर क्रिया क्या आपका? सोता, ठीक। तो सोता है, ठीक। अब तो सो कौन रहा है? राम। तो राम क्या होगा आपका? सब्जेक्ट, ठीक। तो राम, ठीक। राम उसके बाद क्या होता है? देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब मेरा क्या है यहाँ पे? सोता। तो इसलिए और क्या इसके साथ एस आएगा? क्या इसके साथ एस आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि नाम है जो कि एक सिंगुलर होता है, ठीक। कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। राम स्लीप, ठीक। तो यहाँ पे क्या एस आएगा? ना आएगा। यहाँ पे एस आएगा क्योंकि ये सिंगुलर, हाँ सिंगुलर में आता है, ठीक। मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। राम स्लीप, ठीक। तो राम सोता है, ठीक। अब ऑब्जेक्ट में बोला जो बच गया तो कहाँ सोता है? पर को बोलते हैं ऑन, ठीक। ऑन के साथ दा लगा सकते हैं आप। राम स्लीप्स ऑन द बेड, ठीक है। तो ये आपका क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस जो हो रहा है काम, ठीक। हो नहीं रहा है, जो होता है, ठीक। राम पलंग पर सोते, इसका मतलब क्या है कि राम की आदत है पलंग पे सोना, है कि नहीं है? सीता गीत गाती, इसका मतलब क्या है? सीता की आदत है गीत गाना, ठीक। तो ये किसी आदत को भी बताता है, उसको भी बोल सकते हैं कि वो प्रेजेंट सिंपल में आता है जो किसी की आदत को बताता है, ठीक। तो ये हमने कल सीख लिया था, ठीक। बिना आप इसे उतार लेंगे या तो मैं वीडियो भेज दूंगा, आप और अच्छे से देखेंगे, ठीक। अभी इसको उतारना मत, कल आपने कर लिया था, ठीक। अब हम कोई बात नहीं, मैं आपको भेज दूँ। पॉजिटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया, ठीक। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे, ठीक। कहाँ पे आते हैं? नेगेटिव सेंटेंस जैसा हम उतारेंगे, लेकिन अभी नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि होता केवल यही चीज है, ठीक। होता क्या है? यही चीज है, ठीक। लेकिन इसका रूल हल्का सा बदल जाता है, ठीक। इसमें नहीं आ जाता, क्या नहीं आ जाता, ठीक। तो इसका रूल होता है आपका होता है सब्जेक्ट प्लस डू होता है या तो डज होता है, डज डू, और उसके साथ प्लस नॉट भी होता है, ठीक है, ठीक है। और उसके साथ क्या होता है आपका? प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक। वर्ब भी होता है, प्लस वर्ब होता है, ठीक। और यहाँ पे प्लस क्या आ जाता है आपका? ऑब्जेक्ट, ठीक। इसका हल्का सा थोड़ा सा रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ब के साथ एस नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पे जो एस या एच नहीं आएगा वो कहाँ होगा? यहाँ पे, ठीक। यहाँ होगा, ठीक। यहाँ पे डू और डज पे लिख देंगे। डू किसके लिए आएगा? प्लूरल के लिए, ठीक। जो डज आएगा, ठीक। और डज आएगा आपके सिंगुलर के लिए, उल्टा हाँ। डू आएगा प्लूरल और डज आएगा आपका सिंगुलर, ठीक है। इतना याद रख सकते हैं, ठीक। लेट अस सपोज एक एग्जांपल देखते हैं कि राम पलंग पर सोता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि राम पलंग पर नहीं सोता है, नहीं सोता है, ठीक। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब क्या है यहाँ पे? सोता। तो सो कौन नहीं रहा है? राम। तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? राम। तो राम, ठीक। तो राम प्लस डू या डज। अब यहाँ पे डू लगाओ या डज लगाओ? डज। क्यों?
क्योंकि सिंगुलर है तो डज आएगा, सिंगुलर होगा तो ठीक। तो राम डज, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? नॉट, नॉट तो आएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं की बात हो गई है। तो राम डज नॉट, ओके। और यहाँ पे आपका आएगा वर्ब, ठीक। स्लीप, स्लीप कहाँ पे? पलंग पर, ऑन द बेड, इज ऑन बेड है का मतलब यहाँ पे क्या आ गया? राम डज नॉट स्लीप ऑन द बेड, ठीक। लेकिन अगर इसको कोई और अच्छे से बोलते तो राम डज नॉट को आप क्या लिख सकते हैं? राम डजंट, DOTS, और एन इधर लगाते हो और इसके साथ ये लगा के ये भी लगाते हैं, ठीक। ये भी आपका डजंट होता है, ठीक। अब अच्छी भाषा में इसको डजंट बोलेंगे, ठीक। तो ये आप समझिए कैसे होता है, पक्का? तो मुझे ये नीचे दिखाइए, सीता सीता बाग में नहीं जाती है। सीता बाग में नहीं जाती है। नहीं जाती है, ठीक। सीता बाग में नहीं जाती है, तो आप इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करेंगे? आप बता सकते हैं क्या? आपका कैसे पता चलेगा? लास्ट में क्रिया के साथ ता थी ते आएगा ना, तो यहाँ पे ती है ना, और जाने एक क्रिया ही हो गया, ठीक। तो ता थी क्या आया? अब हम देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे, है ना। तो सीता बाग में नहीं जाती है, ठीक, वो यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखो वर्ब क्या यहाँ पे? जाना। तो कौन नहीं जाती है? सीता, सीता। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? सीता। ये इसमें भी तो ता है सीता में, ओके। सीता वो नाम है, सीता। फिर डू या डज, ठीक। अब यहाँ पे क्या आएगा? डू आएगा, डू आएगा, डज आएगा? डू बताएंगे। मैंने डू लिया है। डज जब सिंगुलर होता है तो डज आता है, ठीक। और सिंगुलर क्या आता है, प्लूरल क्या आता है, मैंने आपको बताया था कल, ठीक। सीता डज नॉट पास, ठीक। क्या फिर क्या आएगा? वर्ब। जाने को क्या बोलते हैं? गो, गो बाग में, है ना, में, इन द पार्क, इन द पार्क। इन द, गाइस में गो टू भी तो लगा सकते हैं, गो आप इसको टू गो टू द पार्क भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीता डज नॉट गो टू द पार्क, सीता डज नॉट गो इन द पार्क, ठीक। लेकिन ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक। क्योंकि हम इन मेरे को क्या बोलते हैं? इन, ठीक। क्या अभी भी समझ नहीं आया तुम लोग? ठीक। आपका जो सबसे मेन बात है वो ये यूज होगा, ठीक। से नहीं बोलता है, ठीक। तो हमने देखा, सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में क्या पे क्रिया क्या है? बोलना। और वहाँ पे क्या है? लास्ट में ता है। जैसे ता देखा हमने, हम समझेंगे प्रेजेंट सिंपल है, ठीक। और यहाँ पे क्योंकि नहीं भी है, ठीक, ठीक। फिर हम देखेंगे होगा कैसे। राम सभी से नहीं बोलता है, क्रिया क्या यहाँ पे? बोलता। और कौन नहीं बोल रहा है? राम। राम आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो राम, ठीक है, राम आ जाएगा आपका, ठीक। राम नहीं बोलता है, ठीक। राम के बाद क्या आ जाएगा? डू या डज। तो राम, अब यहाँ पे डू आएगा या डज आएगा? डज आएगा, हमारा डज, ठीक। डज क्यों आएगा? क्योंकि सिंगुलर होता है। राम डज नॉट, राम डज नॉट, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब। तो वर्ब बोलने को क्या बोलते हैं? टॉक, टॉक या स्पीक, कुछ भी बोल सकते हो, टॉक, ठीक। सभी से, है ना, सभी से मैं आपको लिख दूंगा, राम डज नॉट टॉक टू ऑल, ठीक। ये आपका इसका इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा। अब देखो विलेज, ये देखते हैं वे सभी, ठीक। सब इधर देखेंगे, मैंने लिख लिया है। ओके। यहाँ पे देखो क्रिया क्या है आपका? आपका वर्ब क्या है? आपका वर्ब क्या है यहाँ पे? नहाना, ठीक। तो कौन नहीं नहा रहा है? क्रिया कौन नहीं कर रहा है? वे सभी। कौन क्रिया नहीं कर रहे हैं? वे सभी। और वे सभी को आप क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दे, ठीक। दे, उसके बाद डज या डू या डज आएगा, तो या डू आएगा या डज आएगा? क्या आएगा? डू आएगा। क्यों? क्योंकि वे सभी बहुत सारे लोग हो गए, तो क्या होता है मेरा? प्लूरल होता है, ठीक। और प्लूरल का मतलब क्या होता है? कि वहाँ पे ईएस नहीं आता, तो दे, डू, उसके बाद क्या आएगा? नॉट आएगा, दे डू नॉट। फिर नहाते नहीं, नहाने को क्या बोलते हैं? टेक अ बाथ, दे डू नॉट टेक अ बाथ। ये हमारे रूल के हिसाब से बिल्कुल सही है, ठीक। इतना समझा आप? अब दूसरा देखते हैं, हम काम नहीं चाहते। इधर आपका वर्ब क्या है? वर्ब क्या है यहाँ पे आपका? जाना, दैट इज जाना, जाते, ठीक। जाते, मैंने बोला लास्ट में जाती से है, तो आप समझ जाइए प्रेजेंट सिंपल में हमारा काम चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे जाता कौन नहीं है? हम। एंड व्हाट वी से हम इन इंग्लिश? वी, ठीक। तो वी, ठीक। वी के साथ क्या आएगा आपका?
देखो डू आएगा, डज आएगा, देखो वहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल होता है, तो यहाँ पे डू आएगा, क्या आएगा, डू। वी डू, एक मिनट, वी डू नॉट, ठीक है, फिर आएगा आपका वर्ब, तो जाते हुए क्या बोलते हैं, गो, ठीक, गाँव, ठीक, वी डू नॉट गो टू विलेज, सही है। वी डू नॉट गो इन द विलेज टू, ऐसा देखते सभी लोग लकड़ी नहीं काटते हैं, ठीक, तो सभी देखो यहाँ पे मेरा वर्ब क्या है, बोलेंगे नहीं, वर्ब क्या है यहाँ पे, काटना, ठीक, तो काट कौन नहीं है, सभी लोग, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सभी लोग, तो सभी लोग को मैंने क्या बताया, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी के बाद या तो डू या तो डज, जाते हैं यहाँ पे डू आएगा, डू आएगा, ये प्लूरल है, डू नॉट, एवरीबॉडी डू नॉट, काटने को अब बार बात है, तो वर्ब को क्या बोलते हैं, कट, एवरीबॉडी डू नॉट कट, और वुड, ठीक, एवरीबॉडी डू नॉट कट द वुड, आप दा ना भी लगा तो नीचे तक दा लगा दे तो अच्छा लगेगा, ठीक, अच्छा लगे। ठीक, अब कहते हैं कि वह माँ से मार नहीं खाता है, ठीक, वह माँ से मार नहीं खाता है, तो देखते हैं यहाँ वर्ब पे आपका खाता, वर्ब है आपका मार नहीं खाना, ये आपका पूरे वर्ब पे आता है, ठीक, तो देखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या होगा, वह, ठीक, वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही के बाद क्या आएगा, डू या तो डज आएगा, डू नहीं डज आएगा, ठीक, क्योंकि ये सेकंड थर्ड पर्सन है, ठीक, डज नॉट, ठीक, बीट देखो वह अपनी माँ से मार नहीं खाता, ठीक, तो यहाँ पे आएगा पहले आपका ही डज नॉट, फिर आपका आ गया वर्ब, ठीक, तो मार नहीं खाने को हिट क्या होता है, हिट, मार को क्या बोलते हैं, हिट, ही डज नॉट हिट बाय, ठीक, हिट हो गया, ठीक, मार नहीं खाना, मार खाने को क्या बोलते हैं, हिट, हिट, ठीक, ही डज नॉट हिट बाय, ठीक, इसकी अपनी माँ से, बाय हिज मदर नहीं, बाय हिज मदर, ठीक हो गया।